ओके फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो हाँ जी बच्चे, देखिए डेफिनेशन क्या होती है पैराबोला की। पैराबोला का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो कि एक लाइन और एक पॉइंट से क्या हो, फिक्स डिस्टेंस पर हो। पीएम इज इक्वल्स टू पीएस, तो मतलब पीएस अपॉन पीएम इज योर कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं बच्चे इसेंट्रिसिटी। सो पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1। बच्चे कंडीशन क्या होती है लोग मतलब कोनिक की, अगर ई इज इक्वल्स टू 1 होगा तो हमें पैराबोला मिलेगा। अगर ई इज इक्वल्स ई is less than 1 and greater than 0, that is your ellipse, and e is greater than 1, then you will get your hyperbola। ठीक है, अब बच्चे देखो यहां से अगर हम लोकस फाइंड करें तो लोकस क्या होगा। मैंने मान लिया इसका क्या है, x माइनस वाई है, तो दोनों अगर सेम डिस्टेंस है so यानी अंडर रूट एक पॉइंट जो हमने कांस्टेंट माना दैट इज योर a, 0 एंड योर डायरेक्ट्रिक्स इज योर x माइनस a। सो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखो बच्चे इसको सॉल्व करो। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। सो यहां से हमें मिल गया बच्चे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 4ax। राइट, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब देखो बच्चे कैसे होते हैं स्टैंडर्ड पैराबोलास और उनकी क्या क्या मतलब पॉइंट्स हैं। देखो वर्टेक्स ये होता है एक्सिस, लेट्स से कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है। इसका मतलब जिसका कोफिशिएंट 1 होगा वही क्या होगी, आपकी एक्सिस होगी। सो यहाँ पर क्या है, हमारी x एक्सिस क्या है, एक्सिस है, एंड ये क्या है आपका परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस है। दिस इज योर वर्टेक्स, दिस इज योर वर्टेक्स। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड this is your directrix that is equals to your x is equals to your minus a। ठीक है, ये है पॉइंट p x, y। ठीक है बच्चे, देखो ps हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है बाय द डेफिनेशन ps मस्ट बी इक्वल्स टू योर pm। ठीक है, और pm कितना है, a प्लस x है, राइट। तो अब हम एक एक चीज देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या होंगे इस केस में, 0, 0 होंगे। ठीक है, कैसे, अगर आप चाहो तो ये भी देख सकते हो, दिस इज योर माइनस a, 0 एंड दिस इज योर a, 0। सो इनके बीच में एक ही पॉइंट है 0, 0 जो दोनों क्या होगा, फिक्स डिस्टेंस पर होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होंगे, a, 0, और जो फोकस होगा वो हमेशा एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0 और डायरेक्ट्रिक्स की क्या होगी, x इज इक्वल्स टू माइनस a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है बच्चे, जो परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के एंड कहां से पास होती है, फोकस से, राइट। दिस इज योर लेट, बताओ बताइए। यस मैम। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 2a, a, माइनस 2a, और बच्चे इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 4a। ठीक है, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मतलब फोकस से किसी भी डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। अभी तो बोला था PS इज इक्वल्स टू PM, सो वो कितना हो जाएगा, a प्लस x। ये कौन से पैराबोला के केस में, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अगर हम पैराबोला देखते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, सारी चीज क्या हो जाएगी बच्चे, रिवर्स हो जाएगी। कैसे, x की जगह आप a को किससे रिप्लेस कर दोगे, माइनस a से। सो कोऑर्डिनेट्स इज माइनस a, 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की, x इज इक्वल्स टू a। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगी। फोकल डिस्टेंस क्या होगा, a माइनस x, या फिर a प्लस मॉडुलस x। समझ में आ गया सबको, दिस विल बी योर a प्लस मॉडुलस x। समझ में आया, ठीक है, आपको मेरी आवाज समझ आ रही है, ठीक है। यस ठीक है, अब देखो बच्चे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 4ay, ये क्या है। अब बच्चे सेम सारी चीज क्या हो गई, देखो मैंने क्या बोला था, जिसका कोफिशिएंट 1 होगा वो क्या होगी, आपकी एक्सिस होगी। सो दिस विल बी योर एक्सिस। y एक्सिस क्या है, अब आपकी एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। सो यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y इज इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स, एंड वर्टेक्स क्या हो गया, 0, 0, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा, 0, a, क्योंकि फोकस कहाँ लाई करता है बच्चे, हमेशा आपका एक्सिस पर लाई करता है। समझ में आया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी आपकी, 4a होगी, और LR के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चे, दिस विल बी योर 2a, a एंड माइनस 2a, a। बताओ सबको समझ में आती है इतनी बात। एंड यस यस मैम।
फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, y प्लस ए। क्यों? क्योंकि PS इज इक्वल्स टू योर PM, राइट? सो दिस इज y प्लस ए, सो दिस इज द y प्लस ए। समझ में आ गया? एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, सब चीजें क्या हो गई, उल्टी हो गई। सो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो गया, 0, -1। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, y इज इक्वल्स टू a। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गई, 4a। एंड फोकल डिस्टेंस क्या आ गया, a प्लस मॉडुलस y, राइट? ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ठीक है? अब देखते हैं बच्चे शिफ्टिंग ऑफ द वर्टेक्स। अगर हम वर्टेक्स को उठा के क्या कर दे, शिफ्ट कर दे, फिर क्या होगा? देखो बच्चे, पहले हमारा वर्टेक्स था 0 पर, लगा लो ये है हमारा क्या, पैराबोला, राइट? तो वर्टेक्स था 0, 0। अब वर्टेक्स और ये हो गया x1, y1, ठीक है? सो हमें पता है जब हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते हैं y डैश कितना हो जाता है, y माइनस y1, एंड x डैश कितना हो जाता है, x माइनस x-x1. So this will be your y minus y1 whole square must be equals to your 4 into x minus x1। आ गया जी, समझ में आया? इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, बस क्या हो जाता है, इस फॉर्म में आ जाती है। समझ में आ गई बात? सो दिस इज योर y square is equals to 4ax। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द फोकस ऑफ द पैराबोला ऑफ दिस। तो बच्चे इस केस में क्या करते हैं, जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले क्या करो, दोनों वेरिएबल्स को ऐसे सेपरेट कर लो। समझ में आया? समझ में आया? Yes ma'am. अब क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे करेंगे, +4 एंड 6 +5 +4। समझ में आ गया जी? Yes राइट? ma'am. Yes ma'am. आ गया। 2y minus 2 whole square must be equals to your 6x plus 9। सो यहां से हमें क्या मिल गया, y minus 1 whole square। 2 को जो मैंने कॉमन निकाला, दिस विल बी योर 6/4 x प्लस, मैंने यहाँ से 6 कॉमन निकाला है, सो 9/6, राइट? मैंने ऐसे कॉमन निकाल लिया। समझ में आ गया बेटा? तो इसका मतलब क्या हो गया, बताओ जल्दी से, इसका मतलब क्या हो गया? मैम ये 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर कैसे आया? बच्चे देखो, अगर मुझे इसको क्या बनाना है, अच्छा यहाँ पर +1 आएगा, सॉरी यस मैम। हाँ, दिस विल बी योर +1 एंड दिस विल आल्सो बी योर +1, 6/16। राइट? बच्चे ये हम कैसे बनाते हैं, ये a², ये मैम -2ab वो और तो आ गया था समझ, लेकिन मैम वो जो आपने मिस्टेक करी थी वो समझ नहीं पाई। अब समझ में आ गया? सो Yes, मैंने ma'am. 2 कॉमन निकाला तो बाहर क्या आएगा बच्चे, 4 आएगा ना। सो दिस विल बी योर 1/6, ऐसा ही आएगा ना? छोड़ो, यस देखो यहाँ तक समझ में आया, दिस विल बी योर 6, ठीक है? 6 कॉमन निकालो, दैट विल बी योर 4 एंड x प्लस 1। बताओ समझ में आया जी? क्लियर है सबको? ये क्या आ गया, वर्टेक्स क्या आ गया बच्चे, -1, मैम x प्लस 4 होगा ना? 2 आ गया। क्या मैम x प्लस 4 होगा ना कॉमन में? बच्चे, वो निकाल रही हूँ, फोकस निकाल रही हूँ, पहले तो वर्टेक्स तो निकाल लूं। वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, a होता है, ठीक है? कितना होता है, a होता है। हमें एक्सिस पता चल गई, x एक्सिस है, x एक्सिस है, समझ में आई बात? तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फोकस विल बी योर -1 + a, 1/2। a कितना है, 4a मस्ट बी इक्वल्स टू 6/4। तो बच्चे a कितना आ गया आपका, 3/8, so plus 3/8, so this is your -5/8, 1/2, so the answer is your B। समझ में आ गया सबको? क्लियर है जी इतना? ठीक यस है, मैम, क्लियर। हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। अब सेम तरीके से इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है? देख लो सबके सब, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया हमने। जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया तो हम डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे? वर्टेक्स से जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, जैसे अगर ये वर्टेक्स है, इस साइड आपका फोकस लाई करता है, इस साइड आपका क्या लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स। अगर उल्टा है, मतलब नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर फोकस लाई करेगा, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स। पर हमेशा डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, a डिस्टेंस होगा। समझ में आया जी सबको? यस मैम। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे।
हमें और भी सारे क्वेश्चंस करने हैं तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नोट देखो, शिफ्ट करते हैं जब हम पैराबोला को, तो आपके कोऑर्डिनेट्स एंड इक्वेशन चेंज होती हैं बट डिस्टेंस चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो आपकी एलआर होती है वो हमेशा कितनी रहती है बच्चे, 4a रहती है। समझ में आ गया? एलआर कितनी रहेगी, 4a रहेगी। 4a। अब देखो आंसर देखिए अब ये वाले क्वेश्चन का, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट 1,1 एंड फोकस 3,1। सो ये कुछ इस टाइप का, इतनी बात समझ में आती है? राइट, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर वर्टेक्स एंड दिस इज योर पैराबोला, राइट। तो बच्चे देखो एक्सेस कौन सी होगी, ये एक्स एक्सेस होगी और ए कितना होगा 2, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड फोकस कितना होता है, ए होता है, राइट। तो बच्चे कितना आ जाएगा, y minus 1 whole square must be equals to 4 into 2 into x minus 1. So this will be your y minus 1 whole square is equals to 8 into x minus 1. समझ में आ गया? So the answer is your Yes, C. ma'am. क्लियर है सबको? ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ LR ऑफ द पैराबोला विद फोकस एट 3,3। देखो एक पैराबोला है, उसका फोकस है आपका 3,3 पर एंड डायरेक्ट्रिक्स है आपकी कितनी, 3x minus 4y minus 2। बताओ इतनी बात समझ में आती है? बच्चे देखो इस Yes, ma'am. पॉइंट Yes, का ma'am. डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स वो कितना होगा, 2a होगा। इतनी बात सबको समझ में आती है? क्यों? क्योंकि बीच में कहीं वर्टेक्स लाई कर रहा होगा, वर्टेक्स से फोकस होता है ए एंड वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स भी होता है ए। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन तो मैं निकाल ही सकती हूँ, राइट। सो यानी 2a मस्ट बी इक्वल्स टू योर मॉड्यूलस, ये है आपका 3,3। सो दिस विल बी योर 9 minus 12 minus 2 modulus by under root 3 square plus minus 4 whole square. So यानी 2a must be equals to your modulus 5 by 5. So a कितना आ गया बच्चे, 1 by 2 आ गया। एंड LR की लेंथ कितनी होती है बच्चे, 4a होती है। So that Yes, is ma'am. your 2. So this is your 2. समझ में आया? क्लियर है जी? Yes, ma'am. देखो बच्चे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? लेट्स से कि हमें ना कुछ कंडीशन दी गई है और हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पैराबोला पर वो पॉइंट्स क्या होंगे, राइट। तो बच्चे क्या करते हैं, हम x1, y1 मानते हैं ना। अब सोचो आपको x1, 1 नहीं मानना, आपको क्या करना है, आपको ये मानना है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स अगर सॉल्व करने हैं तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट मान लिया। क्या? एक पॉइंट मतलब एक पैरामीटर मान लिया t, और t की टर्म्स में मैंने x और y को लिख लिया, ठीक है। ठीक है, वो क्या होगा, वो ही आपका क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा और उसी के रिस्पेक्ट में हम x और y को लिख लेंगे, ठीक है। हाँ जी मैम, जो जी अभी कराया एक बार अगेन रिपीट कर दीजिए बच्चे। क्या रिपीट करना है? हरिओम एंड आजाद कुमार, आपको कोई डाउट है बच्चे? आपने हैंड रेज कर मैम रखा ये है? जो अभी आप बता रहे थे वो एक बार अगेन बता दीजिए। कौन से वाला बच्चे बताना, एक सेकंड एक बार बताइए कौन से वाला। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में पहला ही। ये तो मैं अभी बताऊंगी। यस मैम। ठीक है बच्चे, देखो आपका पैराबोला है y स्क्वायर। आजाद बच्चे आपको कोई डाउट है क्या? No, ma'am. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब बच्चे दिमाग में सोच के देखो, मैं ऐसा क्या करूं कि इनकी वैल्यू मुझे t की टर्म्स में मिल जाए। मैंने मान लिया कि y जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक a की जरूरत है और x ना कुछ स्क्वायर आना चाहिए, भले कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया x है 80 स्क्वायर। जैसे ही मैंने x को 80 स्क्वायर मांगा, आपका y क्या आ गया, 280। ठीक है, जब t पॉजिटिव होगा, लेट्स से x हमेशा पॉजिटिव होगा, y हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा, राइट। सो t के अकॉर्डिंग वो क्या कर लेगा, अपनी वैल्यू वो कर लेगा, मतलब अरेंज कर लेगा। सो x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू योर 280। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। बच्चे देखो कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी होगी और कहा जाएगा कि ये बताओ कि ये कौन सा कर्व है। उस केस में आप क्या करते हो, पैरामीटर को एलिमिनेट कर देते हो। देखो x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280 में से t की वैल्यू पुट करो y की टर्म्स में, तो आपको मिल जाएगा
y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। समझ में आया हरिओम? बोलो। यस मैम। ठीक है, सेम बच्चे यहाँ पर देखिए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर माइनस 4ax के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 2 माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280, 280 कॉमा 80 स्क्वायर एंड 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। समझ में आ गया? दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब अगर बोल रहा है कि अगर हमने क्या किया बच्चे, पहले हमारा पैराबोला का जो वर्टेक्स था वो था 0,0, उनको हम क्या बोलते हैं? ये जो चारों के चारों पैराबोलास है ना, इनको क्या बोलते हैं बच्चे? स्टैंडर्ड पैराबोलास। ठीक है, अब इन्हीं में चेंजेस कर करके हम क्या बना देते हैं? दूसरे पैराबोलास बना देते हैं, मतलब बेसिकली वर्टेक्स को शिफ्ट कर देते हैं, राइट? अगर वर्टेक्स क्या है? h, k है, h, k है, तो आपके पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? x इज इक्वल्स टू h प्लस 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू k प्लस 280। समझ में आया जी सबको? क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am. क्या बोल रहे हैं? मैम यहाँ पे क्या हम बच्चे? T t पैरामीटर है और h, k क्या है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। पहले आपका वर्टेक्स इस केस में 0,0 था ना, इस केस में क्या है? h, k है। समझ में आया? ओके मैम। यस मैम। अब देखते हैं बच्चे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये कौन से पैराबोला के करते हैं। मतलब 3 प्लस टी स्क्वायर कॉमा 3t माइनस 2। मैंने मान लिया ये है x, यही डिनोट कर रहा है ना, एंड ये है y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2। तो t कितना आ गया? t कितना आ गया? t इज इक्वल्स टू y 2 प्लस 3। अब यहाँ पर पुट कर दो, सो यू विल गेट 3 plus y plus 2 square by 9 is equals to your x. You will get 27 plus y plus 2 whole square is equals to your 9x. बताओ इतनी बार समझ में आई? So this will be your y plus 2 whole square is equals to 9x minus 27. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y plus 2 whole square is equals to your 9 into x minus 3. तो बच्चे वर्टेक्स क्या आ गया? 3, माइनस 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आप चाहो तो इसका क्या निकाल सकते हो बच्चे? इसका फोकस क्या होगा? फोकस क्या होता है? ए डिस्टेंस होता है ना यहाँ से, और हमारी यहाँ पर एक्सिस क्या है? 3 है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा -2 3 प्लस, अब यहाँ पर 9 है 4a, तो a क्या हो गया? 4/9। सो दिस विल बी 4/9। ठीक है, समझ में आया? सो ये गलत है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? वर्टेक्स से इधर वाली साइड वाली लाइन। क्लियर है जी सबको? अब करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बोलो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। The locus of the midpoint of the line segment joining the focus to a moving point on the parabola is the another parabola with the vertex. देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है बच्चे? एक लाइन, एक पैराबोला है आपका, y square is equals to your 4ax। ठीक है, अब देखो बच्चे, locus of the midpoint of the line segment joining the focus to a meaning, ये है आपका फोकस और ये एक पॉइंट है P। इसके जो मिड पॉइंट है इसका लोकस हमें फाइंड करना है, और ये भी दे रखा है कि इसका जो लोकस होगा ना वो क्या होगा बच्चे? इसका लोकस होगा पैराबोला। हमें पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। अगर ये h, k है तो क्या मैं p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकती हूँ? h इज इक्वल्स टू योर a प्लस x1/2 एंड k इज इक्वल्स टू योर 0 प्लस y1/2। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? So Yes, your ma'am. x1 is your 2h minus a and 2k is your y1। समझ में आया बच्चे? y1 और x1 तो पैराबोला पर लाई कर रहे हैं, इस पर लाई कर रहे हैं ना, इस गिवन पैराबोला पर। पुट कीजिए वैल्यू, तो यानी 2k होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू योर 4a into 2h minus a। सो यहाँ से हमें मिल गया 4k square must be equals to your 4a into 2h minus a। ठीक है, सो 4 से 4 कैंसिल, k square is equals to your 2a into h minus a/2। अब क्या करते हैं बच्चे? k को रिप्लेस कर दो y से एंड
h को रिप्लेस कर दो x से। बताओ समझ में आया? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. बच्चे बताओ मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? सिंपल सी बात है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू, यहाँ से पहले ये बताओ a डैश क्या है? a डैश क्या हो गया? 4a डैश मस्ट बी इक्वल्स टू 2a। a डैश हो गया आपका My 1/2. a by 2, नॉट 1 by 2, a by 2। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? x मतलब ये आपका वर्टेक्स है a by 2, 0, सो a by 2 से इधर वाली साइड की a by 2 distance, so that will be your x is equals to 0 distance, so this is the line। तो क्या आ गया? x is equals to 0 is your डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आया सबको? क्लियर है जी? Yes, ma'am. देखो बच्चे, y square is equals to 4ax। पहले तो देखो कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड का मतलब होता है कोई भी लाइन जो कि पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर टच करे, राइट? जैसे सर्कल में होता है ना, कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करती है, यही होता है ना। सो अगर एक पैराबोला है y square is equals to 4ax और कॉर्ड ज्वाइन करती है p t1 एंड q t2 पर, मतलब p के कोऑर्डिनेट्स है a t1 स्क्वायर, 2a t1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स है a t2 स्क्वायर, 2a t2। समझ में आया? तो बच्चे इसकी स्लोप फाइंड कीजिए। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? 2 बाय t1 प्लस t2। क्लियर है जी? बोलो, समझ में आती है इतनी बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो यानी अगर कोई भी फोकल कॉर्ड है, सॉरी कोई भी कॉर्ड है, कोई भी XYZ कोई भी कॉर्ड है, तो उसकी स्लोप जो होगी वो हमेशा होगी 2 बाय t1 प्लस t2। ठीक है, एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है अगर, ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -1। छोड़ दो ये वाला एग्जांपल, छोड़ दो। ठीक है, अब देखो बच्चे, if a t1 and b t2 are 2 points on the parabola and a subtends right angle at vertex of parabola, then t1 t2 is -4। देखो ये कैसे, मैंने मान लिया a है t1 and b है t2 and ये है हमारा 0,0 वर्टेक्स। तो मुझे एक बात बताओ, ab की इक्वेशन क्या होगी? ab की इक्वेशन क्या आ जाएगी? बोलो। 2 बाय 0 प्लस t1 एंड BV की इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2 बाय 0 प्लस t2, क्योंकि बच्चे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो क्या है? 0,0 है ना, तो इसके पैरामीटर को हम 0 मान सकते हैं। और बच्चे ये दोनों में 90 डिग्री है, तो यानी इनकी स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -1 होगा। सो यहाँ से t1 इंटू t2 कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। बताओ समझ में आया? Yes, बोलो। ma'am. ये पॉइंट बच्चे आपको याद रखने हैं कि अगर कोड्स ऐसा कर रही हैं तो क्या चीज होगी। ठीक है, अब बच्चे अगर फोकल कोड है, फोकल कोड का मतलब क्या होता है? फोकल कोड का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी कॉर्ड जो कि पास होती है कहाँ से? फोकस से। फोकस इज योर a,0, y square is equals to your 4ax, this is your t1 and this is your t2। अभी अभी हमने देखा था, क्या देखा था बच्चे, कि जो हमारी कॉर्ड होती है उसकी स्लोप क्या होती है? t1 सॉरी m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन t1 प्लस t2। यही देखा था ना हमने? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. बच्चे अगर ये फोकल कॉर्ड है, अगर ये फोकल कॉर्ड है तो ये a,0 में से भी पास होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, y -0 must be equals to 2 upon t1 plus t2 into x minus a। देखो, बोलो, ये क्या आ गई? हर फोकल कॉर्ड की क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। और हमें एक चीज याद रखनी है कि अगर फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड के केस में t1 इंटू t2 हो जाएगा -1 के इक्वल। समझ में आया? ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ पर गिवन है 2, -8 फोकल कॉर्ड है हमारी पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 32x के। ठीक है, तो बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो a कितना हो गया? 8 हो गया। a कितना हो गया? 8 हो गया। दिस इज योर 8,0, राइट, एंड दिस इज योर अल्फा कॉमा बीटा एंड दिस इज योर 2, -8। क्लियर है जी? तो बच्चे देखो, अगर ये ऐसा है, मैंने मान लिया इसको a, इसको मान लिया मैंने b,
बताओ इतनी बार समझ। तो बच्चे अभी अभी हमने देखा था, हम किसी भी फोकल कोड के या फिर किसी भी कोड के कोऑर्डिनेट्स को ऐसे दे सकते हैं। मैंने मान लिया बी के कोऑर्डिनेट्स का पैरामीटर है t1 और इनके कोऑर्डिनेट्स का पैरामीटर है t2। सो at1 स्क्वायर आ गया 2 एंड 2at1 आ गया बच्चे -8, a आ गया 8, राइट। तो t1 यहाँ से आ जाएगा -1/2। बताओ इतनी बात समझ में आई? बोलो। अभी अभी सॉरी Yes, ma'am. हम एक और बार अच्छा श्योर। बच्चे देखो b के कोऑर्डिनेट्स है 2, -8। मैंने मान लिया इसका पैरामीटर है t1। इतनी बात समझ में आती है? बोलो, राइट। बच्चे अगर इसका पैरामीटर है t1 तो 81 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 2, क्योंकि पैराबोला पर मैं किसी भी पॉइंट्स को 80 स्क्वायर 280 से दे सकती हूँ ना, ठीक है। सो 281 आ गया -8। तो दो इक्वेशंस है, एक की वैल्यू पुट कर दो तो आपको t1 की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ समझ में आ रहा है? यस ठीक है। अब बच्चा मुझे पता है अगर ये फोकल कॉर्ड है सो t1 into t2 मस्ट बी इक्वल्स टू -1। सो t2 कितना आ गया? 2 आ गया। 2. t2 आ गया 2 आ गया, राइट। सो अल्फा कितना आ जाएगा? that will be your at2 square, so this will be your 8 into 4, that is 32, and beta क्या होगा? 2at2, so this is your 2 into 8 into 2, that is 32. so alpha plus beta कितना आ गया बच्चे? 64। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? ओके। Yes, अब देखो ma'am. ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, हम क्या कर रहे हैं? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। बच्चे आप एक बात बताओ, फोकल कॉर्ड के आपको क्या पता है? कोऑर्डिनेट्स पता है। ये है at1 स्क्वायर, 2at1। ये है आपका at2 स्क्वायर, 2at2। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मुझे पता है t1 into t2 होता है -1, राइट। सो PQ is equals to under root A into t1 square minus t2 square whole square, ये भी है whole square, प्लस बताओ इतनी बार सबको समझ में आती है? मैंने डायरेक्टली इसको निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। सो ए कॉमन आ गया, दिस विल बी योर, बताओ क्या होगा? दिस विल बी योर, बोलो। Length of focal chord. अरे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड तो होगी, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करो ना। ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आपका t1, इसको ऐसे लिख लो, t1 माइनस t2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने, इनटू ये क्या होगा यहाँ पर? t1 प्लस t2 होल स्क्वायर प्लस 4। बताओ इतनी बात समझ में आती है? राइट। अब बच्चे मुझे पता है यहाँ पर ये चीज है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती t2 इज इक्वल्स टू -1/t1? पुट कर दो यहाँ पर। सो यहाँ से PQ की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी a इंटू t प्लस 1/t होल स्क्वायर। क्लियर है जी सबको? हमें कोई भी t हो सकता है t1 और t2 में से. कोई भी हो सकता है बच्चे, जरूर। क्योंकि बच्चे देखो t1 t2 अगर मैं दो पैरामीटर ले रही हूँ वो -1 के इक्वल है, तो फोकल कोड के केस में अगर मैंने इसको t ले लिया ना, इसको डायरेक्टली -1/t, इसीलिए ये चीज आई है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. बोलो। अब करो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। Area of the trapezium whose vertices lie on the parabola y square is equals to 4x and its diagonal passes through 1, 0। ठीक है, देखो ये है आपका, ठीक है, एंड दिस इज योर A, B, C, D and this is your 1, 0। बोल रहा है कि जो डायगोनल है D1 है वो है 25/4 एंड जो D2 है वो है आपका 25/4। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? half into sum of parallel sides into From D1, D2.
और कैसे दे सकते हैं? D1 D2 कौन बोल रहा है? यस मैम, D1 D2 से भी हो सकता है ना? हाफ D1 D2, राइट। सो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब देखो बच्चे, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल। बच्चे देखो, अगर ये आपकी फोकल कॉर्ड है, ठीक है, अब आपको अगर इसका क्या पता है, एंगल पता है अल्फा, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, दिस विल बी योर पी क्यू क्या है आपका, मॉड्यूलस 4a कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रख लेना। अगर आप चाहो तो इसकी डेरिवेशन कर सकते हो। कैसे? इसको कॉस, मतलब याद है ना कैसे करते थे, ये डिस्टेंस कितना होगा, लेट्स से दिस इज योर Yes, 80 ma'am. राइट, वहां से करके आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y square is equals to 4ax, y square is equals to 4ax at a distance b from the vertex is c, so this is your focal chord pq। ठीक है, वर्टेक्स से जो इसका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज योर b। ठीक है, एंड हमें दे रखा है कि pq की लेंथ जो है वो है c। क्लियर है जी सबको? Yes. बोलो। ठीक है, अब अगर ये है तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, pq की क्या मैं वो लिख सकती हूँ, इक्वेशन लिख सकती हूँ नॉर्मल फॉर्म में? बताओ, अरे बोलो। pq की इक्वेशन क्या हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म में? दैट विल बी योर x sin अल्फा, दिस इज योर अल्फा एंगल, प्लस y sin y cos उल्टा लिख दिया, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू b। बोलो, समझ में आया? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, और बच्चे यही जो इक्वेशन है, ठीक है, अब यहाँ से देखो ये फोकस से पास हो रही है, क्यों? क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, सो a,0 से पास हो रही है। सो पुट करो यहाँ पर, सो यहाँ पर आ गया a इंटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू योर b। सो साइन अल्फा कितना आ गया, b बाई a आ गया। बताओ, समझ में आया? राइट, अभी मुझे पता है कि जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होती है वो होती है 4a इंटू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। मैम वहाँ पे a cos अल्फा नहीं होगा क्योंकि हमने x की जगह डाला है तो। क्या मतलब बच्चे, a cos अल्फा कहाँ लिखा है? अच्छा सॉरी, इक्वेशन गलत लिख दी। रुक जाओ, दिस विल बी x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा, ये होती है बच्चे, राइट। सो y sin अल्फा इज इक्वल्स टू योर b। ठीक है, समझ में आ गया? सो 4a into a square by b square, so the answer is your b square c must be equals to your 4a cube। क्लियर है जी सबको? नॉर्मल फॉर्म लिखिए ना बच्चे, x sin अल्फा होगा, राइट। सो दिस विल बी योर a sin अल्फा कॉमा b, पुट a कॉमा 0। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. बोलो। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे कौन सा, सेमी लेटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अब देखो बच्चे, यहाँ पर कह रहा है कि जो फोकल कॉर्ड है ना, वो जो ये जो a,0 है, ये इसको डिवाइड कर रहा है L1 और L2 में, मतलब L1 लेंथ एंड L2 लेंथ में। अब देखो बच्चे, जो सेमी लेटिस रेक्टम है दैट इज योर 2a। यहाँ पर कह रहा है कि जो 2a है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन है, मतलब L1 2a एंड L2 ये किस में है, HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/LA अपॉन 1/2a 1/L2, ये किस में हो जाएगा बच्चे, AP में हो जाएगा। इसका मतलब 2/2a मस्ट बी इक्वल्स टू योर 1/L1 प्लस 1/L2। सो इसका मतलब 1/A1 इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। समझ में आ गया सबको? बच्चे ये याद रखनी है चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ PSQ इज द फोकल कोड, ये है आपका S, दिस इज योर P एंड दिस इज योर S एंड दिस इज योर Q। ये है आपका 2,0,
y स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 8x। sp कितना आ गया बच्चे 6 आ गया। ठीक है, मुझे sq की लेंथ फाइंड करनी है। मुझे पता है ps 2a एंड sq किस में है, hp में है। मैंने मान लिया ये लेंथ है l, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/6 1/2a एंड 1/l होंगे ap में। समझ में आया? यहाँ से a कितना है 2 है, इसका मतलब क्या है 1/6 1/4 एंड 1/l कितना है बच्चे AP में है। क्या मैं L की वैल्यू नहीं निकाल सकती? बोलो। यस मैम, निकल जाएगी। L will be your 3, right? So the answer is your C answer. Clear है जी सबको? बोलो। अब देखते हैं बच्चे पोजीशन, सॉरी नहीं बच्चे L3 आएगा, देख लो। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 2/4 must be equals to 1/6 plus 1/l। सो L कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आया? बताइए समझ में आया? हाँ। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम है? ओके चलो बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। बच्चे सर्कल के केस में भी हमने किया था, यही हम क्या करेंगे पैराबोला के केस में करेंगे, राइट। आपके पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 4ax। इसको मान लो कितना s के इक्वल। अगर पॉइंट अंदर लाई करता है, ठीक है, तो ये कितना आएगा नेगेटिव आएगा। अगर पॉइंट बाहर लाई करता है तो ये कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर पॉइंट इस पर लाई करता है तो इक्वल्स टू 0 आएगा। समझ में आ गया? बोलो बोलो, क्लियर है जी? सेम यहाँ पे भी यही चीज है, सेम दिस इज योर क्या है कि मतलब बेसिकली आपको पॉइंट्स उठा के पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देने हैं। अगर पॉजिटिव है तो बाहर है, अगर नेगेटिव है तो अंदर है। क्लियर है जी? बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें पैराबोला दिया गया 2y स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें बताना है कि किस पॉइंट अल्फा की वैल्यू के लिए जो ये पॉइंट है साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा, ये आउटसाइड लाई नहीं करता। या तो मतलब अंदर हो सकता है या फिर ऑन द पैराबोला हो सकता है। ये बात सबको समझ में आती है? बोलो। इन और ऑन द पैराबोला, समझ में आया? तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे हम क्या करते हैं साइन अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। इसका मतलब 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो साइन अल्फा निकालो कॉमन, सो दिस विल बी योर 2 साइन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू योर 0। समझ में आ गया? ठीक है, तो यानी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और साइन अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ। पर हमें क्या है इन और ऑन निकालना है। सो यानी इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये इक्वेशन कैसी आनी चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 0। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब बच्चे हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी देखेंगे। ये है 0, ये है हाफ, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। सो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी ये ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चे, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। तो हमें पता है जो साइन अल्फा है वो लेस देन -1 नहीं हो सकता और मोर देन -1 नहीं हो सकता। सो हमारा रीजन कौन सा आ गया, हमारा रीजन ये वाला आ गया, पॉजिटिव वाला, राइट। तो यानी साइन अल्फा कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, साइन अल्फा मस्ट बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन हाफ टू 1। बताओ इतनी बात क्लियर है? अब बच्चे देखो हमें कहाँ से किसके बीच में बतानी है अल्फा की वैल्यू, हमें π/2 से 3π/2 के बीच में बतानी है, मतलब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बताना है। देखो बच्चे -1 से 0, तो यानी ये क्वाड्रेंट तो पूरा आ जाएगा, यानी अल्फा जो है वो पाई से 3π/2 तक तो पक्का है। यूनियन, अब देखो बच्चे हाफ कितना होता है, 3π/4 पर होता है और ये किस पे होता है π/2 पर। सो यानी ये सारी वैल्यूज ले लेगा। सो यानी π/2 से 3π/4 यूनियन
पाई से 3 पाई बाय 2। बताओ समझ में आ गया जी सबको? क्लियर है इतना? Yes, ma'am. बोलो बच्चे। गुड। अब देखो बच्चे, यहाँ पर हम करते हैं पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। बच्चे पोजीशन ऑफ लाइन, लाइन क्या हो सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है दो पॉइंट पर, या टेंजेंट हो सकती है, या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है। क्लियर है इतनी बात सबको? यस मैम। बच्चे ये सेम चीज हमने कहा की थी, सर्कल के केस में की थी। ठीक है, मैं एक बार आपको बताती हूँ कैसे। देखो, ये है हमारा पैराबोला y² इज इक्वल्स टू योर 4ax, एंड दूसरी लाइन है हमारी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढने होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। सो यानी mx प्लस c होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू योर 4ax। सो m² x² प्लस 2mcx plus c² minus 4ax is equals to 0. So m² x² plus 2mc minus 4a into x plus c² is equals to 0. बताओ इतनी बात समझ में आ गई? बच्चे अगर x की दो रूट मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो लाइन कैसी होगी? लाइन ऐसी होगी। अगर x की एक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब एक ही रूट है, मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ऐसे टच कर रहे हैं। अगर x की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ना टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बताओ समझ में आता है इतनी चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब बच्चे अगर ये सीन है, इसका मतलब क्या है? सारी की सारी बात कहां पर आके अटक जाएगी? डिस्क्रिमिनेंट पे। किस पर? डी पर। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। दिस विल बी योर 4mc² प्लस 16a² माइनस 16amc माइनस 4m² c², राइट? सो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया 16a²। सॉरी, this is your 16amc, right? So 16a हमने कॉमन निकाल लिया, so the discriminant is your a minus mc। सबको समझ में आ गया? डिस्क्रिमिनेंट इतना आ गया। अब बच्चे देखो, a हमने पॉजिटिव मान के चले, a कैसा मान के चले? हम पॉजिटिव मान के चले। अगर ऐसा सीन है, या तो a अपनी वैल्यू अपने आप एडजस्ट कर लेगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है? अगर a माइनस mc ग्रेटर देन 0 है, तो यानी d भी ग्रेटर देन 0 है, तो हमें कैसी मिलेंगी? दो वैल्यूज मिलेंगी x की। ठीक है, अगर a माइनस mc इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमें x की एक वैल्यू मिलेगी। अगर a माइनस mc इज लेस देन 0 है, तो हमें x की एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? Yes. बोलो, राइट? सो यानी इसका मतलब अगर a माइनस mc ग्रेटर देन 0 है, तो लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग है। अगर a माइनस mc इज इक्वल्स टू 0 है, तो टेंजेंट है। अगर a माइनस mc इज लेस देन 0 है, तो ना टेंजेंट है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। समझ में आया? तो बच्चे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो गया? a माइनस mc मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यानी c कितना आ गया? m बाय a आ गया। इतनी बात समझ में आती है? मैंने लाइन की इक्वेशन क्या मान ली थी? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m होगी हमारी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बताओ समझ में आती है इतनी बात? यस मैम। अगर मुझे स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता है और पैराबोला का a पता है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकती हूँ। क्लियर है जी? Yes, ma'am. ओके, चलिए जी, अब करते हैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन। ये है हमारी स्ट्रेट लाइन एंड ये है हमारा पैराबोला। हमें बोला गया है कि ये मीट नहीं करते, तो कौन सा केस हुआ बच्चे? ऐसे वाला केस हुआ, यानी a माइनस mc मस्ट बी लेस देन 0 आना चाहिए। बताओ, राइट? यहाँ Yes, पर ma'am. m क्या है? 2 है, c क्या है? लैम्डा है। यहाँ पर 4a कितना है? 2 है, तो a कितना है बच्चे? हाफ है। समझ में आया?
तो हाफ माइनस 2 लैम्डा मस्ट बी लेस देन 0, सो यानी हाफ, सॉरी, तो क्या मैं इतना लिख सकती हूँ, -2 लैम्डा मस्ट बी लेस देन माइनस हाफ, तो यहाँ से आ गया 2 लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2, लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 1/4, सो द आंसर इज योर बी आंसर। बी पार्ट। अगर यहीं पर पूछता कि लैम्डा की वैल्यू बताओ, अगर ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, तो हम क्या करते, a माइनस MC को 0 के इक्वल्स टू इक्वल, 0। ठीक है, तो यानी हाफ माइनस 2 लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा कितना आ गया, 1/4 आ गया। समझ में आया, बोलो, क्लियर है जी? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो बच्चे, लेंथ ऑफ कोड ऑफ स्लोप m, ठीक है, ये याद रखना है आपको, एज अ फॉर्मूला ही ले लो। कोई भी कॉर्ड है उसकी स्लोप अगर मुझे पता है, ठीक है, कोई भी कोड है उसकी स्लोप है m, ठीक है, ये फोकल कोड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बच्चे अगर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो मैं a और b फाइंड कर सकती हूँ, मतलब x1 y1 फाइंड कर सकती हूँ, x2 y2 फाइंड कर सकती हूँ, बताओ। तो अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, दिस इज द लेंथ ऑफ AB, वो इन टर्म्स ऑफ m दी हुई है, दैट इज 4/m स्क्वायर अंडर रूट a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a माइनस mc। क्लियर है जी सबको? चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अ लाइन y इज इक्वल्स टू mx, ऐसा है, ठीक है, दिस इज योर y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड दिस पैराबोला इज योर y माइनस 3 होल स्क्वायर 8 इंटू x प्लस 2, सो दिस इज योर -2, 3। समझ में आ गया, वर्टेक्स क्या हो गया, 2, 3 हो गया। क्लियर है जी सबको, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, और फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा 0, 3, ठीक है। मुझसे पूछी गई है लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, AB की कॉर्ड क्या आ जाएगी बच्चे, सिंपल सी बात है, आप क्या करो, दोनों को सॉल्व कर लो, y की जगह x प्लस 5 रख दो पैराबोला की इक्वेशन में, वी विल गेट x प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट हटा ही देते हैं, ये क्यों लगाया मैंने, is equals to your 8 into x plus 2. So this is your x plus 2 whole square must be equals to your 8x plus 16. So x square plus 4 plus 4x minus 8x minus 16 is equals to your 0. So यानी x square minus 4x minus 12 must be equals to 0. So x की दो वैल्यू आ जाएंगी, क्या क्या वैल्यू आएगी, -2 and 6. So similarly y की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, y will be your 3 and 11. So इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6, 11 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -2, 3। बताओ समझ में आया? सो यहाँ से हमें क्या है, AB की हम लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्लियर है जी सबको? यस मैम। बताइए। अब हम करते हैं बच्चे वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट्स द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। राइट बच्चे देखो, 3 केसेस हो सकते हैं, समझो इसको। अगर ये पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है और पैराबोला पर लाई करता है। अगर अंदर लाई करता है तो इस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट नहीं होगी, अगर पर लाई करता है तो एक टेंजेंट होगी, अगर बाहर लाई करता है तो बच्चे अगेन कैसे टेंजेंट, समझ में आया? अगर पॉइंट x1, y1 कहां पर लाई कर रहा है, पैराबोला पर लाई कर रहा है, इतनी बात समझ में आती है? तो बच्चे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, t इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज t इज इक्वल्स टू 0? x स्क्वायर को रिप्लेस करो x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करो y1 से, x को रिप्लेस करो x प्लस x1/2 से एंड y को रिप्लेस करो y प्लस y1/2 से, ठीक है। सो बच्चे y स्क्वायर देखो, y1 मस्ट बी इक्वल्स टू योर 4a इंटू x प्लस x1/2, उठा के क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो। समझ में आया? Yes, क्लियर है? ma'am. राइट। अब देखो बच्चे, सेम इसी पर हमें क्वेश्चन करते हैं।
the mirror image of the parabola y square is equals to 4x, ठीक है बच्चे, y square is equals to your 4x है, ठीक है, एंड यहां से आपने क्या ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ की। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग what will be the image of this parabola, ये तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y by 1 must be equals to 4x plus x1 by 2, पॉइंट्स पुट कर दो, so 2y must be equals to 2 into x plus 1, so y is equals to x plus 1 क्या आ गई, हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। क्लियर है जी सबको, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। होता है, सुनो, अगर ये मिरर इमेज है, देखो मिरर इमेज ऐसी होगी ना, जैसे ये पॉइंट है, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये हो जाएगा, y जो होगा वो इतने से चेंज हो जाएगा, x प्लस 1 से, यानी अगर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, y कितने से चेंज हो रहा है, x प्लस 1 से, सो y की जगह क्या आ गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड x किससे चेंज हो रहा है, देखो x किसके इक्वल है, y माइनस 1 के, so y minus 1 से चेंज हो रहा है, so 4 into y minus 1, this will be the mirror image of the parabola along the tangent, so the answer is your A। क्लियर है जी सबको, ठीक है। अब करते हैं बच्चे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। अगेन बच्चे पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, बेसिकली अब हमने x1 y1 की जगह 80 स्क्वायर 280 लिख लिया। अगेन t इज इक्वल्स टू 0 करो, y1 मस्ट बी इक्वल टू योर 4a into x plus x1 by 2, so this is your 280y must be equals to your 2a into x plus 80 square, ठीक है। अब बच्चे मैं ना कट कर रही हूँ डायरेक्टली, ty must be equals to your x plus 80 square, this is the equation of the tangent in the parametric form। सबको समझ में आ रहा है, बताइए। Yes, ma'am. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, हमारा स्लोप फॉर्म में क्या था, y is equals to mx plus a by m था ना, इन दोनों को कंपेयर करो, यहां से आपको मिल जाएगा कि m होता है 1 by t के इक्वल इन केस ऑफ द टेंजेंट, इन केस ऑफ द टेंजेंट m क्या होता है, 1 by t के इक्वल होता है। समझ में आ गया जी सबको। अब करते हैं बच्चे स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में अगर हमें स्लोप ऑलरेडी गिवन है तो क्या होगी, y इज इक्वल्स टू a प्लस, यही होगी ना, mx प्लस a बाई m हो जाएगी। बताओ समझ में आ गया जी सबको। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अभी ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, m इज इक्वल्स टू 1 बाई t, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्लोप एंड द पैरामीटर, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएंगे। हमें पता है पॉइंट है 80 स्क्वायर 280, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ा। अब a की जगह क्या लिख देंगे, सॉरी t की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 by m, so this will be your 1 by a by m square, 2a by m। क्लियर है जी सबको। दिस इज द इक्वेशन, ये क्या है बच्चे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट है। ऐसे कि आपको ना एक टेंजेंट दी हुई है, उसकी इक्वेशन दी हुई है और हमें एक पैराबोला दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली a by m square 2a by m से क्या निकाल सकते हैं बच्चे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे अगर एक ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स है y1 एंड जिसका क्या है, मैंने सॉरी जिसका वर्टेक्स है x1 y1, ठीक है, तो बच्चे इसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी, कोई बताएगा। बच्चे कुछ नहीं है, जो वहां पर y है ना, वहां पर y माइनस y1 पुट कर देना, और जहां पर x है वहां पर x माइनस x1 पुट कर देना, वही तो है, सिंपल, ठीक है। अब करते हैं द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 4, 0। ये है हमारा पैराबोला, ठीक है, एंड ये है हमारा 4, 10। दिस इज योर पॉइंट P। यहाँ से हमने क्या ड्रॉ की, स्लोप्स ड्रॉ, मतलब टेंजेंट्स ड्रॉ की। हमें बताना है कि इनकी इक्वेशन क्या हो सकती है। कोई बताएगा ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम? इतना पढ़ लिया फिर भी हमने, इतना पैराबोला कर लिया, बताओ कैसे कर सकते हैं हम? बोलो बच्चे। मैम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a by m स्क्वायर वाला। नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे बच्चे? सुनो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है
हमें क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स देंगे। क्या देंगे? क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स देंगे। क्यू और आर क्या है? पैराबोला पर है ये। दिस इज योर क्यू एंड दिस इज योर आर, दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मैम समझ में फिर आया? एक क्वेश्चन बना लेते हैं ना फिर टेंजेंट के, इसको सॉल्व ठीक कर है, देंगे मैं एक फिर। काम करती हूँ, मैं m मतलब मैंने मान लिया कि स्लोप जो निकल रही है वो उसकी स्लोप उसकी वो स्लोप है m, ठीक है। तो p में से पास होती किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 10 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस 4। बताओ, ठीक है। एंड Yes, ma'am. हमारा पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। बोलो, यस मैम। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? या फिर एक काम कर लो, अभी अभी हमने देखा था ना, यहाँ से 4a इज इक्वल्स टू 9 आया, a इज इक्वल्स टू आ गया आपका 9/4, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं ना डायरेक्ट, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, राइट, ठीक है। यस अब मैम। देखो बच्चे, a की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 9/4m। यहाँ पर क्या कर देंगे? पुट 4,10। क्यों? क्योंकि ये P पॉइंट में से पास हो रहा है, सो 10 इज इक्वल्स टू योर 4m प्लस 9/4m। सो बच्चे यहाँ से m की वैल्यू आ जाएंगी 2, और वही क्या होगा हमारा आंसर? दैट विल बी 1/4 एंड 9/4। बताओ, क्लियर है जी सबको? यस मैम। Yes, ma'am. सो द आंसर इज योर बी ऑप्शन, ठीक है। कुछ नहीं करना बच्चे, स्लोप की इक्वेशन लिख लो, जो भी कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अब देखो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ना कॉमन टेंजेंट वाले काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल दिस एंड पैराबोला दिस अबव द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? ये जो है मतलब अबव द एक्स एक्सिस मतलब लाइन जो है ना वो क्या बना रही होगी इसके साथ? स्लोप क्या होगी बच्चे? पॉजिटिव हो जाएगी। बेसिकली कहने का क्या मतलब है? स्लोप क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अबव द एक्स एक्सिस है ना, तो कोई ऐसे भी एंगल ले सकता है, कोई ऐसे भी ले सकता है। सो अबव द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? एंगल पॉजिटिव लेना है। समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो बच्चे एक बात बताओ मुझे, जो ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, a कितना आ गया बच्चे? 1 आ गया। सो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1/m, right? So that will be your my must be equals to your m square x plus 1, right? बच्चे ये जो लाइन है इसका सेंटर कितना है? दिस विल बी योर 3,0 एंड रेडियस है कितना? 3। तो बच्चे ये इसकी भी टेंजेंट है, तो यानी सर्कल से इसका डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस के इक्वल होगा। किसका? 3,0 का। अरे पुट कीजिए। सो यानी इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, m स्क्वायर x माइनस my प्लस 1 इज इक्वल्स टू योर 0। पुट करो बच्चे। सो यानी m square 3 minus 0 plus 1 upon modulus m to the power 4 plus m square must be equals to your 3, ठीक है। so this will be your 3m square by m under root 1 plus m square is equals to your 3। so यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया सबको? क्या आएगी देखो एक बार, 3 से 3 कैंसिल, m से m कैंसिल। सो क्या आया बच्चे? बोलो, अरे बताइए क्या आएगी वैल्यू? सॉल्व कर M रहे हो? upon under root 1. हाँ? M is equals to under root 1 plus m square. ये आ रहा है क्या? ये कैसे यस पॉसिबल मैम, है? ये आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? हमने कुछ गड़बड़ी की क्या? 3,0 r is equals to 3, 4x m is equals to this thing m square y minus my। सो मैंने पुट किया यहाँ पर। बच्चे बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई कोई गड़बड़ी नहीं है। 3,0, राइट? सो दिस विल बी योर 3,0, द डिस्टेंस इज योर r। बच्चे ठीक है, यही आएगा। अब देख लो गड़बड़ी कहाँ पर है। एक सेकेंड, अंडर रूट m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। अरे यहाँ पर प्लस 1 भी तो है, भूल गए ना? अब हो जाएगा सॉल्व? बोलो। यस मैम। यानी 3m स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल्स टू योर 3m अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेना, जो पॉजिटिव होगी वो आंसर आएगा। द आंसर इज योर सी। समझ में आ गया? यस मैम। सो दिस इज द आंसर। अब करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस 2, ये है 0,0 एंड दिस इज योर पैराबोला, क्योंकि पैराबोला का वर्टेक्स ये है। इन दोनों की कोई कॉमन टेंजेंट है, मैंने मान लिया ये है, ठीक है। दिस इज द कॉमन टेंजेंट touches the circle at the point P and Q at the parabola. These are your P and Q. At the touch the circle at the points P, Q and the parabola at R and S. ठीक है। Then the area of quadrilateral PQRS. बच्चे ये क्या कह रहा है, दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ये अंडर रूट 2 है, ठीक है। बच्चे जो टेंजेंट्स हैं, 2 टेंजेंट्स पॉसिबल है ना, राइट। P Q पर सर्कल को एंड दिस इज योर R एंड S। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया फाइंड करना है। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? बच्चे बता सकते हो कैसे करेंगे? मैम पहले स्लोप निकाल लेंगे। वेरी गुड। पहले क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। बच्चे देखो सिंपल सी बात है, इस जो पैराबोला की इक्वेशन होगी, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन होगी, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2/m। सो इसका डिस्टेंस पॉइंट 0,0 से कितना होना चाहिए, अंडर रूट 2 आना चाहिए, वहां से m आ जाएगा। सो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ जाएंगे बच्चे, कोई बता सकता है? दिस विल बी योर a/m स्क्वायर, 2a/m। सिमिलरली दूसरी वैल्यू से यहाँ पर आ जाएंगे एंड Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अगर आप इसके साथ सॉल्व करोगे, और P के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर हम क्या बता सकते हैं, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बता सकते हैं। क्लियर है जी सबको? बोलो। मैम D क्या है? सॉरी D बोलो क्या है? बच्चे, D इज द आंसर, D इज 15, ठीक है। ओके नहीं मैम, आपने D इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 लिखा है, तो D क्या है? बच्चे D इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,0 टू दिस लाइन। ओके मैम। ओके, समझ में आया? क्लियर है बच्चे? अब देखो बच्चे, अब दूसरा देखो, ये है आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। ये है हमारा पॉइंट P एंड ये है हमारा पॉइंट Q। दोनों पे अगर हमने टेंजेंट गिराई, ये मिले हैं पॉइंट R पर। मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बच्चे यहाँ पर जो टेंजेंट है, PR की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अभी अभी बताई थी ना, टी वाई भूल गए, टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 81 स्क्वायर एंड क्यू आर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी योर t2y इज इक्वल्स टू x प्लस 8t2 स्क्वायर। बताओ समझ में आया? ठीक है बच्चे, इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे, इसका मतलब मुझे r के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। r के कोऑर्डिनेट्स हैं a t1 t2 कॉमा a इंटू t1 प्लस t2। समझ में आ गया जी सबको? सबको समझ में आ गया? दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेना, वहां से आपको r के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्लियर है जी? ओके। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, इक्वेशन टू द अदर स्टैंडर्ड पैराबोलास दिया हुआ है। बेसिकली हमने अभी तक किया था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए। सिमिलरली हमें बाकी सब के लिए भी क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है इन टर्म्स ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्लियर है जी सबको? ये तो बच्चे आप देख ही सकते हो, बोलो। यस मैम। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक पैराबोला है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो मैंने तो पहले पैराबोला बना लिया ये वाला। समझ में आया? बोलो। पॉइंट है आपका 1,7। पॉइंट क्या है आपका 1,7 है और ये है सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। अब बोला गया है कि ये जो टेंजेंट है वो पॉइंट Q पर सर्कल को टच करती है, तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बच्चे देखो, अगर ये 1,7 मुझे दिया गया है, तो
x(x1) must be equals to y plus y1 by 2 minus 6, right? So 7x is equals to your y plus 1 by 2 minus 6, right? So 7x into 2 must be equals to your y minus 11. So 14x is equals to your y minus 11. ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन? बच्चे मैंने उल्टा लिख दिया, x1 देखते नहीं हो आप. This will be your y plus 7 by 2 minus 6. बताओ 2x must be equals to your y plus y minus 5. So यानी 2x minus y plus 5 is equals to 0. ये है कॉमन टेंजेंट. अगर ये कॉमन टेंजेंट है, अगेन ये है रेडियस -8 -6, ठीक है, एंड ये है आपकी टेंजेंट, राइट? सो दिस इज योर 2x minus y plus 5 is equals to 0. तो बच्चे अगर मैं यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गिराऊं तो ये पॉइंट क्या है? Q है. बच्चे पता है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे C नहीं पता. अगर मुझे C पता होता तो हम डायरेक्टली Q की इक्वेशन निकाल देते, डायरेक्ट Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते थे ना. बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमें क्या R नहीं पता है, मतलब C नहीं पता है. तो O से जो हम फुट ऑफ द जो परपेंडिकुलर गिराएंगे वो इस टेंजेंट पर होगा, और वो जो Q पॉइंट है वो क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है. कितने बच्चों को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना आता है? बताइए. यस मैम आता है. आता है ना, तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है. Q इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर. हाँ जी, डन. अब आगे बढ़े बच्चे. स्लो फॉर्म में अब हमने क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है. क्या दी हुई है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. और इसको भी हम देख लेंगे. हमने अगर एक पैराबोला के लिए देख लिया है ना, तो हम बाकी सब पैराबोलास के लिए भी कर सकते हैं. बच्चे ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास नोट्स में भी किया हुआ है, सबने किया हुआ है. चलो देख लेते हैं. देखो बच्चे, अगर पैराबोला होता है x² इज इक्वल्स टू y टाइप का, एंड इसको मैं लिखती हूँ x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -y. तो स्लो फॉर्म में आपकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर होती है, राइट? तो बच्चे एक तो इसकी इक्वेशन भी ये है, इसकी इक्वेशन भी ये है. तो मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से a की वैल्यू है 1/4, यहाँ से a की वैल्यू है -1/4. तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसके लिए इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू mx माइनस 1/4 m स्क्वायर. दूसरी क्या बनेगी बच्चे? y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 2 m, ठीक है, एंड दिस विल बी योर m माइनस 1/4, सॉरी ये +4/m स्क्वायर. बच्चे ये दोनों लाइन सेम है क्योंकि दोनों क्या है? कॉमन टेंजेंट है. तो हमें याद है हम बचपन में करते थे a1/a2 मस्ट बी इक्वल्स टू योर b1/b2 मस्ट बी इक्वल्स टू योर c1/c2. सो वहां से हमें क्या मिल जाएंगी? m की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा. बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है. अब करते हैं बच्चे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द टेंजेंट. ठीक है बच्चे, देखो द पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द फोकस. देखो ये है पॉइंट पैराबोला पर, ये है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है. सो ये जो पोर्शन होगा ये फोकस पर कैसा एंगल बनाएगा बच्चे? राइट एंगल बनाएगा. देखो इसका यूज कैसे होगा बताते हैं. देखो आपको अगर ये पॉइंट पता है x1, y1, तो आप PR की इक्वेशन लिख सकते हैं. तो यानी आपको स्लोप ऑफ PR पता है. आप PS की इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. अरे ये तो a, 0 है, 2 पॉइंट्स मुझे पता है. सो यहाँ से ये दोनों क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी. तो आपको RS की भी स्लोप पता चल जाएगी. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम वैसे कर सकते हैं. ठीक है. अब देखो बच्चे, अब एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड पर, मतलब फोकल कॉर्ड के जो पॉइंट्स हैं उस पर क्या करें? टेंजेंट्स ड्रॉ करें. वो क्या होंगी? वो मिलेंगी कहाँ पर? वो कहाँ पर मिलेंगी? डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेंगी. और कैसे मिलेंगी? 90 डिग्री पर मिलेंगी. इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बताइए बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो बच्चे, हाँ जी
हाँ जी, इतनी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं पी क्यू को क्या मानूं, डायमीटर मानूं, और उसको डायमीटर बना के, मतलब उसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो वो पक्का आर से पास होगा। क्यों? बिकॉज दिस विल बी द एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है। अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने सेम क्लास नोट्स में ऑलरेडी किया हुआ है, आप ये देख लेना, ये होमवर्क में करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। of a perpendicular from focus on any tangent line on the tangent at the vertex। कह रहा है कि कोई भी टेंजेंट लो, लेट्स से दिस इज योर टेंजेंट, ठीक है, और क्या करो, पर फोकस से इस पर परपेंडिकुलर गिराओ, तो ये हमेशा कहां पर लाई करेगा, ये कहां पर लाई करेगा बच्चे, कौन से पर, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स पर लाई करेगा। ठीक है। ऑल्सो अ सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियाई, फोकल रेडियाई का मतलब क्या हो गया, ये फोकल डिस्टेंस। ठीक है, ये जो फोकल रेडियाई है एज डायमीटर, अगर आप इसको डायमीटर मानोगे तो ये क्या करेगा, इसको टच करेगा बच्चे, अगेन कैसा, एंगल इन सेमी सर्कल। समझ में आ गया जी? सो दिस वाज योर प्रॉपर्टीज। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, हमें यहाँ पर फोकस गिवन है 1,2 एंड हमें गिवन है कि जो हमारी क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है, वो कहाँ कहाँ से पास हो रही है बच्चे, वो हमारी पास हो रही है 3,4 एंड 4,6 से। तो मतलब ये जो लाइन है, ये क्या है, ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है। बताओ इतनी बात समझ में आती है सबको? यस मैम। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये वर्टेक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बच्चे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 4, राइट। अब बच्चे अगर ये फोकस है, हमने ये चीज पढ़ी है ना कि अगर ये फोकस है, अच्छा ये, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, दिस विल बी योर टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो ये है ना, ठीक है, ये तो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, मतलब अगर मैं फोकस से क्या गिराऊंगी, परपेंडिकुलर गिराऊंगी, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा बच्चे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस विल बी योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर है जी सबको? समझ में आ यस मैम। आपकी वॉइस हेलो नहीं आ रही। हेलो।
ये बच्चे 1 मिनट रुक जाओ बस। एक्चुअली मैम क्लासेस उनका लैपटॉप डाउन हो गया है ऑटोमेटिकली एंड शी इज अबाउट टू ज्वाइन, जस्ट नेक्स्ट 1 मिनट में ज्वाइन कर लेगी, ठीक है? ओके, ओके सर। ओके सर। लास्ट 1 मिनट, मैम इज अबाउट टू ज्वाइन। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, सॉरी बच्चे, वो थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम था तो वो एकदम से बंद हो गया। हाँ जी, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं अभी। हाँ जी, प्रणव आपको कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा, हमने इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, सॉरी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट सारी की सारी देख ली, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना? नो मैम। ओके, चलिए बच्चे, इसके बाद हमारा रह जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं अभी के अभी क्लास शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, ओके, देखिए बच्चे, यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है? और ये हम फोकस वाला भी कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? अब देखते हैं बच्चे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है अगर हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 4ax, ठीक है? और हमने क्या किया है, 3 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है? p, q एंड r, कोई भी आप रैंडम पॉइंट्स ले लो, और फिर क्या करो, इन 3 पॉइंट्स पर टेंजेंट्स बनाओ। सो टेंजेंट्स हम बना रहे हैं ग्रीन। सो ये 3 क्या है, टेंजेंट्स बनी, ठीक है? तो बोल रहे द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स, ठीक है? at this point. So this is your A, B and C, and this is your P, Q and R. So इसका मतलब क्या है बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज डबल ऑफ द ट्राइंगल ABC। सबको समझ में आ गई इतनी बात? कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, नो अब मैम। देखते हैं बच्चे, यहाँ पर हम इसी का क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द पॉइंट दिस ऑन द पैराबोला इज, क्या होगा? बच्चे देखो, सबसे पहले तो ये देख लो ये कैसा पैराबोला है, नॉर्मल करके। अब कुछ बच्चे होंगे कि मैम हमें 4,6 गिवन है, हमें 10,8 गिवन है, हमें 2,4 गिवन है। एक्चुअली किसी ने बताई थी ये अप्रोच, क्या करो, इस पर टेंजेंट फाइंड करो, इस पर भी टेंजेंट फाइंड करो, इस पर भी टेंजेंट फाइंड करो, फिर इन दो का इंटरसेक्शन लो, उस पॉइंट को ए मानो, फिर इन दो का इंटरसेक्शन लो, फिर उस पॉइंट को बी मानो, फिर इन दो का इंटरसेक्शन लो, फिर सी मान लो, फिर ट्राइंगल ऑफ ABC निकालो। अरे अगर हमें इतना ही झंझट करना था तो हमने प्रॉपर्टी क्यों पढ़ी? हमें पता है ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज डबल द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, ठीक है? ABC मतलब जो कि टेंजेंट से बन रहा है, PQR का मतलब जो कि पॉइंट से ट्राइंगल बन रहा है, राइट? तो हम इन पॉइंट्स का ही ना एरिया फाइंड कर लें। सो यानी हाफ 4, 6, 10, 8, 2,
4 1 1। ये सबको पता है ये एरिया कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट से? बच्चे डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है सबको, राइट? सो वहां से एरिया आ जाएगा, ठीक है? तो एबीसी का एरिया कितना होगा? इस एरिया के हाफ होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, 1/2 इंटू 1/2 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इसको आप सॉल्व कर लो जल्दी से। क्या होगा? 1/4 इंटू 4 इंटू 8 माइनस 4 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 40 माइनस 16, राइट? देख लो बच्चे अब जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। 1/4 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 6 विल बी योर 48 and this will be your 24. So जो भी एरिया आएगा आप देख लीजिए, ठीक है? मॉडुलस में जो भी एरिया आ जाएगा, so this will be your 24 plus 36, sorry minus 24 plus 16. तो बच्चे ये आ गया 8/4, that will be your 2. 2 is the answer. क्लियर है जी सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है। अब बच्चे सेम चीज, मैंने ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, बस आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है? ये हमारा एक क्या है? पैराबोला। आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा अरे ये तो बड़ा ही टफ सा क्वेश्चन है। ये है आपका 2,0, ये है आपका बच्चे LR। तो आपको इतना समझ में आता है, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये होगा 2,2 एंड दिस विल बी योर 2,-2। क्यों? क्योंकि LR कितना है? 4A, सो यानी LR कितना है? 8 है। सॉरी, दिस विल बी योर 2,4 and this will be your 2,-4. सबको समझ में आती है इतनी बात? This is your LR and this is the perpendicular distance, ठीक है? एक पॉइंट है P, 1/2, अब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया है Δ1। अब इन 3 पॉइंट्स P, Q, R पर हमने क्या कर ली? टेंजेंट्स बना ली। उन टेंजेंट से मिलता हुआ एरिया है Δ2। मुझे क्या फाइंड करना है? Δ1/Δ2। अरे ये तो प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आंसर आ गया 2। क्लियर है जी? बस आपको डायग्राम बना के ये देख लेना है कि बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ठीक है? अब करते हैं बच्चे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो कि पैरेलल हो, सॉरी परपेंडिकुलर हो आपके टेंजेंट के। जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1, y1, सो टेंजेंट और ये परपेंडिकुलर होंगे। बच्चे देखो, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती है, हमें पता है m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। एंड ये पॉइंट तो हमें पता ही है क्योंकि हमें दिया होगा ना। देखो कंडीशंस दी होंगी, जैसे हमने टेंजेंट का किया था ना, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म एंड पैरामीट्रिक फॉर्म। हम तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर भी सेम देखेंगे, ठीक है? मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखेंगे किसका? पॉइंट फॉर्म में देखेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में देखेंगे एंड किस में देखेंगे? स्लोप फॉर्म में देखेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए जी, अब देखते हैं बच्चे पॉइंट फॉर्म। बच्चे पॉइंट फॉर्म क्या कहता है? y² = 4ax एट x1, y1 इज। सबसे पहले t = 0 आपको क्या देता है? ये आपको देता है टेंजेंट। हमने टेंजेंट क्यों निकाली? ताकि हम क्या निकाल लें? स्लोप निकाल लें। तो बच्चे यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई? 2a/y1 आ गई। अगर ये टेंजेंट की स्लोप है तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी? इतनी होगी, ठीक है? और नॉर्मल भी कहां से पास कर रहा है? आपका x1, y1 से पास कर रहा है। तो आपकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या आ गई? y - y1 = -y1/2a इंटू x - x1। क्लियर है जी सबको? यहां तक क्लियर है जी? अब सेम Yes, चीज, ma'am. अब बच्चे x1 और y1 को किससे रिप्लेस कर दो? 80², 280 से। हमने देखा था ना उसमें भी कैसे? क्यों? क्योंकि अगर x1 जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है उसमें हम यही तो लिखते हैं, किसी भी x1 को हम 80², 280 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जैसे ही हमने किया, हमें क्या मिल गई? पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या मिल गई? हमारी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल मिल गई। क्लियर है जी? बच्चे याद करो, हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन थी वो थी ty = x + 80²। इस केस में टेंजेंट कितनी थी? 1/t। इस केस में कितनी है? -t है, ठीक है? इतना तो हमें पता ही होना चाहिए था कि जो टेंजेंट आएगी वो -t ही आएगी, अगर आपको कभी भी चेक करना हो। दिस इज योर टेंजेंट एंड दिस इज द नॉर्मल। समझ में आया? अब देखो बच्चे, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब टेंजेंट का केस होता है तो स्लोप और पैरामीटर में रिलेशन होता है m = 1/t एंड
इस केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड पैरामीटर में रिलेशन क्या है, t इज इक्वल्स टू माइनस एम, और आप बोल सकते हो m इज इक्वल्स टू माइनस टी, दोनों सेम ही तो बात है, ठीक है। और बच्चे होना भी चाहिए, क्यों, स्लोप ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर है नॉर्मल के, अरे वही तो रिलेशन है, सेम ही तो है, mt इंटू एम एन क्या होना चाहिए बच्चे, -1 होना चाहिए, वहीं से निकाला हमने, ठीक है। ओके, अब बच्चे बात करते हैं स्लोप फॉर्म की, कैसे, देखो यहां से हमें इक्वेशन मिल गई थी पैरामीट्रिक फॉर्म में, दैट इज योर yx इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू माइनस tx प्लस 2at प्लस at क्यूब, राइट। अब हम t को रिप्लेस कर देंगे माइनस m से, जो कि अभी हमने देखा था, सो y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द स्लोप फॉर्म। क्लियर है जी, सबको समझ में आ गया? ओके, चलो बच्चे, अब हम देखते हैं एक प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात बताओ, हमने देखा था ना कि अगर पॉइंट जो है मतलब पैराबोला पर लाई करता है, एक टेंजेंट आ सकती है, अगर पैराबोला कहाँ से मतलब पैराबोला के पॉइंट जो है पैराबोला के बाहर लाई करता है, तो हमारी दो टेंजेंट पॉसिबल थी। अब कह रहा है कि एक जो पॉइंट है वहां कितनी मैक्सिमम नॉर्मल जा सकती हैं, या कितने मैक्सिमम नॉर्मल हमारे ड्रॉ हो सकते हैं, दैट आर योर 3, m1 m2 m3 हमने मान ली उनकी स्लोप। अब बच्चे देखो, आपका पॉइंट है h के से गुजरती हुई कोई भी लाइन है, उसकी इक्वेशन हो सकती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y की जगह पे हम h k पुट कर देंगे, या फिर ऐसे लो, दिस विल बी योर y माइनस k इज इक्वल्स टू योर m इंटू क्या, x माइनस h, ये लाइन हो सकती है, राइट। तो बच्चे मैंने मान लिया m1 m2 और m3 क्या है उनकी स्लोप, और ये क्या है, नॉर्मल टू द क्या है, पैराबोला है, मतलब ये जो लाइन, मतलब ये जो लाइन होगी ये पैराबोला को कट करेगी, राइट। तो हम अगेन उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगी, क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी, जिसकी जो क्या होंगे, रूट्स होंगी, वो आ जाएंगी m1 m2 एंड m3 हो जाएंगी। सो m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है, 0 है। m1 इंटू m2 मतलब रूट्स, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, वो कितना हो जाएगा, 2a माइनस h अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, माइनस k बाय a। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, और h कॉमा k है हमारे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमें कह रहा है कि अगर ये क्या है, पैराबोला है, राइट, यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स हैं P, Q एंड R, ये है T1, ये है T2 एंड ये है T3। सो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल जो है वो कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट से क्या होते हैं, पास होते हैं। सो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल्स टू 0 होगा। कैसे, अरे बच्चे सेम ही तो बात है, यही तो केस है, m1 प्लस m2 प्लस m3 0 था ना, और अभी अभी हमने देखा था पैराबोला के केस में m को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस t से, सो यानी माइनस t1 माइनस t2 माइनस t3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अरे यही तो बन रहा है, t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये ट्राइंगल बनेगा हमारा, ट्राइंगल PQR, इसका सेंट्रॉइड होगा वो पैराबोला की एक्सिस पर लाई करेगा। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। सबको समझ में आ रही इतनी चीज, बताइए? यस मैम। क्लियर है जी? यस मैम। ओके, चलो बच्चे ये करते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर 2 पॉइंट हैं, ठीक है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आप क्या समझते हो? परपेंडिकुलर। वेरी गुड। या तो मैं ऐसे बोल दूं कि दोनों जो है मतलब ऐसे लाइन में होंगे, जैसे 2 पॉइंट्स हैं, एक रुकिए बच्चे, देखो 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ है, ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है ना, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, राइट। यहाँ पर पढ़ो, कह रहा है कि एक पॉइंट है y² इज इक्वल्स टू 4x पर P पॉइंट, राइट। मैंने मान लिया ये पॉइंट है मेरा P पॉइंट, एंड ये एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर है बच्चे आपका 2,8। मैंने थोड़ा रफली बना दिया, ठीक है,
देख लेना एक बार 2,8 राइट। सो बच्चे यहां पर कह रहा है कि P जो है वो सेंटर S से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, ठीक है, और Q है वो पॉइंट है सर्कल पर जो कि डिवाइड करता है SP को इंटरनली। और यहां तक समझ में आया? बोलिए बच्चे, ठीक है। अब मुझे बताना है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से क्या क्या ट्रू है, क्या क्या फॉल्स है। बच्चे सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है ना तन्वी? यस मैम। ठीक है, तो मुझे ये बता दो SP क्या है? नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर सॉरी नॉर्मल ना, पैराबोला की नॉर्मल है ना ये। P पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ले लें तो मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। सो मैंने P से एक क्या कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। P के कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, मैंने मान लिया x1, अच्छा इसका पेरीमीटर मान नहीं, P के कोऑर्डिनेट्स मान लो t² 280, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में P की इक्वेशन क्या आ जाएगी, मतलब P से नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, PS की इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट विल बी योर कितनी होगी बच्चे, अभी अभी हमने देखी थी नॉर्मल की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू योर माइनस tx प्लस 280 प्लस AT क्यूब, ठीक है। अब बच्चे ये कहां से पास कर रहा है, 2,8 से पास कर रहा है, एंड A की वैल्यू है बच्चे 1। तो क्या मैं T की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकती? जैसे ही मेरे पास T की वैल्यू आ गई तो मुझे P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, बोलो। यस मैम। अरे बोल, तो मुझे क्या मिल गए, P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे, 80² 280, पुट कर देना, ठीक है। अब बच्चे Q कैसा पॉइंट है, Q कहां पर लाई करता है, SP पर लाई करता है, और SQ तो बच्चे R हो जाएगी। रेडियस क्या है इस सर्कल का, बताओ जल्दी से। रेडियस इज योर 4 प्लस 64 माइनस 64, सो दिस विल बी योर 2। तो SQ कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया। बताओ, मुझे SP पता है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम SP फाइंड कर लेंगे। तो SP हमें पता है, SQ हमें पता है, तो हम QP भी निकाल सकते हैं, और हम ये भी निकाल सकते हैं कि किस रेशो में क्या है ये डिवाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, ठीक है जी। यस मैम। ओके, चलिए अब करते हैं बच्चे कुछ रिजल्ट्स। देखो बच्चे, अगर दो नॉर्मल है, रिमेंबर हमने सेम टू सेम किसके लिए किया था, जो जो हमने टेंजेंट के लिए देखा था वो हमने यहाँ पर भी देख लिया। कैसे? हमने एक तो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन देखी थी, एक हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन देखी थी, एक हमने स्लोप फॉर्म में इक्वेशन देखी थी, राइट? वो हमने कर दिया। अब देखो बच्चे, T1 एंड T2 पर दो क्या है, नॉर्मल है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये जो कि गिवन है, 2a प्लस a इंटू T1² प्लस T1 T2 प्लस T2² माइनस a T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। समझ में आ गया जी सबको? दिस इज योर यस पॉइंट मैम। ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब टेंजेंट के केस में क्या था बच्चे, याद है? a T1 प्लस T2 करवाया था ना समथिंग कुछ, बताओ क्या बताया था? ये पैरामीटर अगर T1 है, ये T2 है, a T1 प्लस T2 एंड ये था a T1 T2, ठीक है जी, लिख लेना आप इसको। चलो अब करते हैं, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट T1 मीट्स द कर्व अगेन एट T2, मतलब ये अगर मैंने T1 पर क्या है, नॉर्मल है, T1 पर है बच्चे नॉर्मल, दिस इज योर P, दिस इज योर Q, दिस इज योर T1 एंड दिस इज योर T2। तो बच्चे कह रहा है कि T2 होगा हमारा माइनस T1 माइनस 2/T1 के इक्वल। कोई बता सकता है कैसे आया ये रिलेशन? बच्चे याद है हमने क्या किया था, स्लोप ऑफ क्या था, कोई भी कॉर्ड की स्लोप को हम कैसे दे सकते थे, 2/T1 प्लस T2 दे सकते थे ना, बताओ। और अभी भी हमने नॉर्मल की इक्वेशन देखी थी, नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाती है, नॉर्मल की स्लोप हो जाती है बच्चे माइनस T1 हो जाती है, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यानी माइनस T1 मस्ट बी इक्वल्स टू योर 2/T1 प्लस T2, राइट? सो यानी माइनस 1/T1 मस्ट बी इक्वल्स टू योर T1 प्लस T2/2, बस वही तो की है।
बोलो, सबको क्लियर हो गया है ना? सो T2 कितना आ जाएगा, -1 माइनस 2/T1। एक रिलेटेड, if a normal chord of the parabola makes an angle of 45 degree with the axis of the parabola, then the length is, देखो बच्चे ये है आपका पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। मैंने मान लिया ये क्या है, नॉर्मल है इस पॉइंट पर, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला मतलब एक्स एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बना रही है बच्चे, 45 डिग्री एंगल बना रही है। ये है P, ये है Q। मुझे लेंथ ऑफ PQ फाइंड करनी है। कोई बता सकता है कैसे फाइंड कर सकते हैं? बच्चे बताओ कैसे फाइंड कर सकते हैं? अच्छा बच्चे, PQ की स्लोप कितनी हो जाएगी? स्लोप इज योर -T1। इसको मैंने मान लिया T1 पैरामीटर और इसको मैंने मान लिया T2 पैरामीटर। समझ में आ गया जी सबको? ठीक है। और मुझे पता है ये कितना है, 45 डिग्री, तो स्लोप होगी tan 45 डिग्री। सो यानी T1 कितना आ गया, -1 के इक्वल आ गया। बताओ, सो यानी ये Q कितना आ जाएगा बच्चे, दिस विल बी योर, यहां से A की वैल्यू है 1, सो दिस इज योर 1, -2। ये पॉइंट है 1, -2। समझ में आता है जी सबको? बताओ, राइट। अब देखो बच्चे, अब ये जो T2 है, T2 क्या हो जाएगा, T2 विल बी योर -T1 -2/T1, so this will be your 1 plus 2, that is your 3। तो this is your 9, 6, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज योर 8√2। सो PQ इज योर 8√2। क्लियर है जी सबको? B इज द आंसर। समझ में आ गया? ओके। अब देखो बच्चे, if the normals to the parabola y square is equals to 4ax at the points T1 and T2 intersect again on the parabola at the point T3, तो ये ऐसा मान लिया मैंने, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज योर T3 पॉइंट, ठीक है। देन T1 इंटू T2 इज 2, तो क्या कह रहा है, T1 इंटू T2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड T3 हो जाएगा -T1 प्लस T2। कोई बता सकता है इसको हम कैसे, और जो लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2 होगी वो पास करेगी एक फिक्स्ड पॉइंट से -2a, 0 से। कोई मुझे बता सकता है कि ये हम T3 की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? सोच के देखो, बोलो। अच्छा बच्चे, मुझे एक बात बताओ, इस लाइन के लिए देखना, यहां से हमें एक रिलेशन नहीं मिल जाएगा, T3 इज इक्वल्स टू योर -T1 -2/T1। बताओ। यस मैम। राइट। सिमिलरली T2 पे परपेंडिकुलर है, तब भी यही हो रहा है। बताइए जी, जब T2 पे परपेंडिकुलर है तब भी सेम ही चीज है ना? यस मैम। मैम समझ नहीं आए। ओके, दोबारा बता देती हूँ, चलो एक बार फॉलो करना, ठीक है बच्चे। देखो, if the normals to the parabola y square is equals to 4ax at the points T1 and T2, तो मतलब ये है आपका T1 एंड ये है आपका T2। यहां से हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट अगेन ऑन द पैराबोला एट द पॉइंट T3। तो मतलब इसका जो नॉर्मल है, मैंने मान लिया ये इसका नॉर्मल है। यहां से समझ में आ रहा है, ये पैराबोला पर ही लाई कर रहा है और ये नॉर्मल है, ये यहाँ पर T3 पर मिल रहे हैं। यहां तक समझ में आया बच्चे? यस मैम। ठीक है। तो बोल रहा है कि T1 इंटू T2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और T3 आ जाएगा -T1 प्लस T2 के इक्वल। इतनी बात समझ में आती है? और द लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2 ये कहां से पास होगी, ये हमारी पास होगी -2a, 0 से पक्का। मतलब ये जो लाइन है ना, ये पीछे से, मतलब ये जो लाइन है ये कहां से पास होगी, -2a, 0 से पास होगी। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? यस इसकी डेरिवेशन देनी है क्या? बोलो। चलो डेरिवेशन ही देख लेते हैं बच्चे। देखो, अगर T1 पर क्या है, नॉर्मल है और वो पैराबोला पर ही लाई करता है, और T3 पर ऐसे करता है, राइट। तो क्या मैं इतना लिख सकती हूँ, T3 इज इक्वल्स टू योर -T1 -2/T1।
सिमिलरली T3 is equals to your minus T2 minus 2 by T2. बताओ, बताइए जी। यस मैम। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहां पर मुझे पता है T1 इंटू T2 है 2, सो T1 आ जाएगा 2 बाय T2। वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको वहां से T3 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी योर माइनस T1 प्लस T2। क्लियर है, अब तो क्लियर है। यस मैम। ठीक है, और जो T1 T2 को लाइन ज्वाइनिंग करती है वो पक्का -2a, 0 से पास करेगी। ये बच्चे तो ये तो हम फाइंड ही कर सकते हैं ना। देखो a T1 स्क्वायर, 2a T1, a T2 स्क्वायर, 2a T2, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग को निकाल लो और क्या कर लो, x इंटरसेप्ट फाइंड कर लो। समझ में आया? ठीक है, चलिए जी अब करते हैं क्वेश्चन। यहां पर हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और लाइन L है वो पास कर, लाइन L जो है वो नॉर्मल है और वो पास कर रही है 9,6 से। दिस इज योर 9,6। ठीक है, L इज गिवन बाय, अब बताओ L की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1 आ गई। बताओ। यस मैम। यस मैम। तो बच्चे हम किसी भी उसकी इक्वेशन कैसे दे सकते हैं, -tx प्लस 80 क्यूब प्लस 280 से, राइट। अब बच्चे Yes, अगर ma'am. ये लाइन प्रेस करती है 9,6 से तो 9,6 पे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हमें t की इक्वेशन नहीं मिल, मतलब t की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। बताओ जल्दी से, t की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ये वाली इक्वेशन क्यों लेंगे? बच्चे t की आ जाएगी हमारी -1, so the answer is your y minus x plus 3 is equals to 0. So the answer is your A. समझ में आ गया जी सबको? y की वाली इक्वेशन क्यों ली? मतलब है ना -tx प्लस a t क्यूब वाली। बच्चे ये मैंने इस कारण ली, देखो हमेशा याद रखना, अगर मुझे पॉइंट जो पैराबोला पर लाई करते हैं, मान लो कि L जो नॉर्मल L है ना वो इस पॉइंट पर है, दो तरीके हैं, या तो मैं इसको x1, y1 मान लूं, ठीक है, या तो मैं इसको पैरामीटर t की टर्म में मान लूं। बच्चे यहां से मेरे पास दो वेरिएबल है तो मतलब मुझे यहां से भी सॉल्व करने पड़ेगा और लाइन से भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं t की टर्म्स में लेती हूँ तो सिर्फ t मेरे पास वेरिएबल है, तो मैंने पुट कर y इक्वल्स टू -tx प्लस 8, यही तो थी, यही तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ी नहीं थी बच्चे अभी इन पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो दिस इज द इक्वेशन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हमने क्या किया वहां पर, मतलब इसको यूज कर लिया और मुझे पता है ये जो लाइन है वो 9,6 से पास करती है, तो मैंने यहाँ पर मतलब x और y की वैल्यू कर दी। बच्चे ये तो लाइन है ना, ये नॉर्मल है इस कारण मैंने ये लिख दिया, पर ये लाइन है, ये 9,6 से पास कर रही है और a की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू आ जाएगी -1। जैसे ही t की वैल्यू आ गई मेरी इक्वेशन आ गई y माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो द आंसर इज योर a। सबको समझ में आ गया इतना? ओके बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपकी क्लास है अभी, ठीक है, 7 बजे से। सो आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आ गया।